औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनौली। आज बात करेंगे एबटाबाद में तहसील प्रिजाइडिंग के लिए आज बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और बड़ी जो क़यादतें वहाँ पर मौजूद थीं। उसमें 128 जो मेंबरान हैं तहसील एबटाबाद के, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्लेटफॉर्म से जमा हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में। इस हवाले से आज बात करेंगे। नवीद साहब क्या समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिप्टी मेयर जैसे साबका कहा जाता था, अब प्रिजाइडिंग आ गया, उसकी जगह नया नाम, उसके लिए आज बैठक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है। कल जो आने वाला कल है उसमें मुस्लिम लीग नून भी बैठेगी। इसमें इन्होंने ये दावा किया कि 128 लोग जो हैं वो हमारे इस हाल में मौजूद थे, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और इसमें यह फैसला किया गया कि इसमें भी तनावल वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई। वो कुरअंदाजी होते 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 आखिर में चंदे मुगल के सर पर तोता बैठ गया। अरुण साहब, इस तरह है कि आज का जो इनका इजलास था, बड़ी बैठक थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत जिला एबटाबाद की जो थी, उसमें अलहाज कलंदर खान लोधी, मेंबर साबिक सूबाई वजीर, मेंबर सूबाई असम्बली नजीर अहमद अब्बासी, मेंबर कौमी असम्बली अली खान जदून, स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब, अली असगर खान इनके रहनुमा हैं, तहसील मेयर शुजा नबी साहब थे। इन सब की मौजूदगी में लोअर तनावल के तहसील चेयरमैन वो मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में 128 हाजिर मेंबरान थे, तहसील मेंबर जो थे इनके चेयरमैन और तहसील मेंबर, और 4 जो थे इनका दावा है कि वो 132 का कह रहे हैं कि आज के इजलास में वो नहीं आए। 128 इनकी हाजिरी मुकम्मल थी। तो इसमें जिस तरह उन्होंने मशावरती इजलास में अंदर कहानी ये की गई कि जी आप में से जो उम्मीदवार बनना चाहता है, लॉबिंग तो काफी दिनों से हो रही थी, बिल्कुल, तो उन्होंने ये इनको ऑप्शन दिया कि जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो वो उठ के सामने आ जाए। 17 उम्मीदवार सामने, 17 उम्मीदवार और एक खातून थी जी, 16 मर्द थे और एक खातून थी। इन्होंने अपने आप को पेश किया कि उम्मीदवार हम जो कन्वीनर होंगे तहसील एबटाबाद की मेयर के नीचे जो हम रिजाइड करेंगे। तो उसके बाद वो खातून जो थी उन्होंने फिर बाहर निकल के उन्होंने कह दिया कि जी मैं अहमद नवाज के लिए लॉबिंग कर रही थी। फिर उसके बाद 16 रह गए, 16 में से करते करते फिर सुकड़ते 4 रह गए। इसमें सर्कल बकोट की जो नुमाइंदगी कर रहे थे उनके 28 का एक ग्रुप था, उसमें उनकी तरफ से खताब अब्बासी और वसीम दिलदार अब्बासी, उनके नाम दोनों ने, उनमें से फिर खताब अब्बासी भी निकल गया, फिर वसीम दिलदार रह गया। इसी तरह रईस थे, अहमद नवाज खान ये थे। इस तरह बाकी करते करते फिर आखिर में 2 रह गए, 1 to 1 पे आ गए, 1 to 1 पे आए। फिर ये विलेज काउंसिल कटवाल से मलक चंजेब मुगल जो थे उनके नाम पे इत्फाक राय किया गया। चिड़िया उनके सर पे बैठ गई। ये अब चिड़िया बैठी है, चिड़ा बैठा है, इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब इलेक्शन होगा। एक इसी इजलास के दौरान, क्योंकि सबसे पहले मुश्ताक अहमद गनी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 128 मेंबरान से हलफ लिया है, तो उसमें एक और भी हलफ वाली बात हुई है। जो वो क्या बात है? उसमें एक तो ये अलग वाली बात थी कि जिस तरह एक तजवीज दी गई थी कि लोअर तनावल की तरफ पे यहाँ पे भी कुरानदाजी कर ली जाए, जिसपे सरदार गुलफाम जो शहरी हल्के से काउंसिल के, उनकी राय थी कि जी कुरानदाजी की जाए, जिसको मुस्तरद किया गया कि नहीं कुरानदाजी नहीं है, सामने जो राय दी जाए। और ख्याल से शहजाद अवान जो उम्मीदवार भी थे पीटीआई के जो उम्मीदवार, इन्हीं 16 में से थे, वो उनको पहले फेवरेट करार दिया जा रहा था कि ये मुश्ताक अहमद गनी साहब की शायद वो करीबी हैं। तो उस हवाले से उन्होंने जो जराए बता रहे हैं कि फ्लोर पे खड़े होके मुश्ताक अहमद गनी साहब को भी कहा है जिस तरह कि जी हमने तो मुस्लिम लीग नून से भी कोई अताअत की बातें चल रही थी, इत्फाक राय की बातें थी कि इतने लोग हम उधर उनके साथ, उस पर उनको थोड़ा सा उन्हें कहा गया कि जी पार्टी पॉलिसी ये है कि आप उस तरफ ना जाएं। आज का जो फैसला है इस पे इत्फाक राय कर लें। अब ये पता चलेगा कि इत्फाक राय तो इनका हो गया है, मिठाइयां तकसीम हो गई, आगे क्या होगा? अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वो भी तो सरगर्म है, बड़ी बात है। उनका जो इजलास कल होने वाला उसके हवाले से आपके पास खबरें हैं, आपको पता होगा कि वहां पे क्या होगा। उसमें भी वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास भी 100 से ऊपर लोग हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी 100 का फिगर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर शहजाद अवान साहब ने फ्लोर के ऊपर बात की, आज उन्होंने बात की फ्लोर के ऊपर बात की कि भाई हमने भी हलफ लिया हुआ है, क्योंकि जाहिर है ये हलफ वाली बात है तनावल से चली है। ये तनावल टर्मिनोलॉजी को यहाँ इस्तेमाल किया गया है
देखिए तो साहब, इसमें अगर ये हलफ वाली बातें चल रही हैं तो फिर ये आज के इजलास का जो असर फिर जिस तरह उसमें जाहिर है ये जरूरी है, मगर ये देखना ही है कि आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 128 लोग हैं वो 132 कह रहे हैं, क्यादत उनकी 132 कह रही है। आया 128 लोग आज जो ये हलफ इन्होंने लिया है इस हलफ की पासदारी करेंगे? अगर तो ये पासदारी करते हैं तो उस हिसाब से तो ये एकतरफा हो गया, तो जीत गए। मुस्लिम लीग नून वाले बेशक कहते रहेंगे जी हमारे पास 100 से ज्यादा हैं, उनके भी जो 4 उम्मीदवार तो उन्होंने सामने किए हुए हैं। बिल्कुल। उसमें यह था कि सर्कल बकोट की तरफ से अब्दुल जब्बार अवासी बिल्कुल, विलेज कौंसल मजुमा उनका वहां से सरदार खालिद साहब है सरदार खालिद साहब उनका विलेज कौंसल नथिया गली से, और सैफुल्लाह अब्बासी विलेज कौंसल मलकोट जो सरदार महताब साहब की आबाई विलेज वो भी उम्मीदवार के तौर पे, इमरान और प्रेमो मलकपुरा से वो भी हैं, ये भी हैं जी। तो अगर ये आज वाले इजलास पे अगर ये कारबंद रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर तो इनको सामने वाजे तौर पे इनकी बर्तरी है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाला इजलास आखिर जाकर शाम को 6 बजे खत्म, और इतनी बड़ी क़यादत की मौजूदगी में इत्तेफाक राय इतना लंबा इनका टाइम चला है फिर भी बाहर निकल उम्मीदवारों तक था, क्योंकि 16-17 उम्मीदवार थे जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो बैठे कि कोई किसी का वेल विचर था, कोई खुद बिलिंग था, उसमें होते होते आखिरकार सुकड़ते 2 रह गए। उनमें से जिस वक्त ये बात हुई तो चंदेब मुगल का नाम सामने आया। त्रोनी साहब, जिस तरह पहले यहाँ पे शहर में चल रही थी गपशप चल रही थी, उसमें अहमद नवाज जो थे वो उनको फेवरेट करार दिया जा रहा था, या शहजाद बिल्कुल ये शहजाद अवान को फेवरेट करार दिया इन 2 में होगा। और फिर वो करते करते जब इनकी आपस में हुई कि जी इसके साथ इसकी मुशावरत हो रही है, उसकी हो रही है, करते करते क्या आप नवीद साहब ये नहीं समझते हैं कि अली असगर खान जो है ये बाजी ले गए? बजायर तो यही लगता है कि आज की जो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उसमें जो था ये अली असगर खान वाला ग्रुप जो था, चूंकि ये इनके पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी हैं बिल्कुल, और साबका तहसील मेंबर रह चुके हैं, तो उस हवाले से ये ग्रुप जो था ये अली असगर खान जदोन वाला जो ग्रुप था, बजायर आज लगता तो ये एक बाजी उनके हाथ रही। शुक्रिया नवीद साहब जी। तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना नवीद अकरम अब्बासी की ज़बानी तमाम बातें आपने जानी, दिन को क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या दावा है। अगर 132 अरकान इनके पास मौजूद है, मेम्बरान मौजूद हैं, फिर इनको तो जरूरत ही नहीं है, तो जीत चुके हैं। जबकि असल फैसला कब होगा? कल मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद। उसमें जिली सदर हाजी मलक मोहब्बत अवान ने एक इजलास बुलाए हुए अपने घर पर, जिसमें वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 100 से ऊपर है। तो देखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये डिप्टी प्रिजाइडिंग या तहसील प्रिजाइडिंग का जो ओहदा है, इसके लिए दोनों जमातें जो है पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें हैं, दोनों के दरमियान जो मुकाबला टफ है, ये आसान नहीं है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।